नमस्कार, मैं रेखा आप सभी का अभिनंदन कर रही हूँ ITV के इस कार्यक्रम में। हमेशा की तरह आज भी एक रोचक कार्यक्रम हम लेकर आए हैं ITV पर। आओ देखते हैं कि आज कार्यक्रम में क्या कुछ है। सर्वप्रथम झरोका में एक भेंटवार्ता लटोका के विपुल चंद्रा से, एक मुलाकात सिस्टर भावना से, देहाती दर्शन में एक मुलाकात लटोका के लतीफ़ से। आपको मिलवाते हैं लटोका के विपुल चंद्रा से, जो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड से घूमकर फिजी वापस गए हैं। विपुल न्यूजीलैंड से अपने नए व्यापार शुरू करने की कुछ जानकारी लेकर गए। मिलते हैं विपुल से और देखते हैं कि ये क्या शुरू कर रहे हैं। शुरुआत हम करते हैं यहाँ पर लटोका में, जहाँ की हम एक ऐसे सक्सेसफुल इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने काफ़ी परिश्रम शुरुआत में की और फिर उसका एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट का बिजनेस है, एक कावश भी खोलने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं जहाँ की ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कावश जो वहाँ की ठुकाई हो रही है और बनाई हो रही है। तो ये सभी कुछ आप तक हम पहुँचाएंगे। तो चले हम श्री विपुल चंद्रा से बातें करें। सबसे पहले नमस्कार। 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 अच्छा, ये ठुकाई बुनाई हो रही है, कुछ ना कुछ बन रहा है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। फिर सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है, उसके बाद ये कावश। ये कावश तो हम डिसाइड कर रहा कि खोलेंगे जब मैं न्यूजीलैंड में था सितंबर में कि हम लौट के आएंगे तब हम कावश खोले, क्योंकि इतना भारी एक पीछे हमारा याद छूटता था। लोग आते थे, मांगते थे ये जगह, बट काफ़ी परिश्रम करने के बाद हम बोला आज नहीं, ये खोल के एक नया स्टाइल में पहला बार मैं हमारा जहाँ तरह के अंदाज है ये कावश इतना सिटी काउंसिल के प्लानिंग मुताबिक से बना। ये सही लटोका में पहली कावश इस तरह बना है। कुछ आइडियाज आप न्यूजीलैंड से भी लेकर आए देखकर? नहीं, उसने हमारा प्लान रहा बहुत दिन से कि ये कावश खोलेंगे, तो आज हम उस नतीजे पे पहुँचा है। अच्छा, ये तो कावश की बातें हैं और रेस्टोरेंट की बातें बाद में होती रहेंगी। अपने बारे में बताइए, आपकी पैदाइश कहाँ पर? मेरी पैदाइश तवाकुम्बु में हुई थी। मेरा जन्म 1962 में हुआ। स्टिल यंग ना? स्टिल यंग। और कितना बड़ा परिवार था, भाई बहन कितने? हम लोग सिर्फ खाली 3 भाई है। एक भाई मेरा सबसे छोटा ला वो अमेरिका में है, और दूसरा ला बीच चला ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, अतुल। सबसे छोटा अजित वो अमेरिका में, अतुल न्यूजीलैंड में, और मैं ही हूँ सबसे बड़ा। और माता पिता हमारे गुजर गए। उनके आशीर्वाद से आज इतना सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, आपकी शिक्षा प्राइमरी और सेकेंडरी? मैंने अपनी शिक्षा लटोका मेथोडिस्ट स्कूल में ली, फिर वहाँ से मैंने समय तो सेकेंडरी गए, फिर उसके बाद मैंने 1979 में अपना नौकरी शुरू किया परमार फुटवेयर में। 5 साल मैंने 6 साल मैंने वहाँ नौकरी की। फिर वहाँ से मुझे डेनामैन कंपनी ने ऑफर दिया, तो मैंने वहाँ अपना नौकरी 5 साल वहाँ किया। क्या करते थे वहाँ पर? बल्क सुपरवाइजर थे। फिर कुछ दिन बाद वो कू हो गया, तो फिर वो कंपनी फेस्ट कू की बात है? जी, 87 वो बंद हो गया। तो फिर मुझे CJ पटेल ने बुलाया, वहाँ भी मैंने वही काम के लिए गया, बल्क फोमन। वहाँ काम किया, 5 साल वहाँ भी किया। तब उसके बाद मैं आया, कुछ 1 साल घरे था, तो कुछ दिखाता नहीं था। तो मेरे एक दोस्त है चंदू टेकवे वाला, वो मेरे साड़ू लगते हैं, तो बोले इतना भारी आपके तो शॉप है, सब घर है, एक रेस्टोरेंट छोटा से खोल के ट्राई करो, बोले ना। हम तो ये बिजनेस में कभी रहा नहीं, नौकरी करा उतना दिन। तब मुझसे बोला कि साड़ू हम नहीं कर पाएंगे, बस हम एक्सपीरियंस नहीं है। तब बोले आप वरी क्या करता है? बोले हम है। बोले हम बोला शायद नहीं चलेगा। तब बोले कुछ तो हुई, या बंद हुई या खुली। तब मैंने शुरुआत तो कहीं तो शुरुआत करनी है। तब मैंने दिल पे बोला, अपना बीवी को बोला कि खोलेंगे हम लोग, चलाएंगे। तो कौन से साल में ये
1994 में मैंने शुरू किया बिजनेस। सिर्फ पूरा रेस्टोरेंट था पूरी पूरा- प्लेस की कुछ टेकअवे? हाँ, टेकअवे से रेस्टोरेंट है, बैठ के खाने वाला भी है, सब है आगे। तो अभी मतलब काफ़ी ज़ोर पर है बिजनेस? हाँ, काफ़ी जोर है। क्रिसमस बहुत बिजी था इस इलाके में जितने भी लोग काम करते हैं मेरे ख्याल से। जी, सभी को आते हैं, खाते हैं बहुत। और आपके सक्सेस में अभी तक, आपके रेस्टोरेंट के सक्सेस में ये जो यहाँ पर कावश खुलने वाला है, आपकी बीवी का कितना हाथ है? उसके तो 100% आते हैं। सो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल, ये बात सही है? यही बात There is a woman. there is a woman। और आपके बच्चे? मेरे 2 बेटी है, एक पूजा है और एक प्रेरणा है। पूजा 21 के पुंजा में काम करते हैं और एक छोटे भी प्रेरणा है, वो अभी स्कूल पढ़ते हैं फॉर्म 5 में, नेक्स्ट ईयर फॉर्म 6 में जाएंगे। तो ये कब तक आपका ये जो बिजनेस है यहाँ पर कावश का खुल जाएगा? ये हमको नेक्स्ट वीक जो टेनेंट मूव होंगे, नेक्स्ट वीक हमको उसको देना है। तो अभी तभी सब चीज़ यहाँ पड़ा है, अच्छी तरह रेंट पर जाएगा? रेंट पे जाएगा जी, रेंट पे आप खुद जाएगा अपने नहीं मतलब? जी नहीं, हम वो हमसे 2 दफ़े बोल दिया है तो हम उसको रेंट पे देते हैं। और रेस्टोरेंट और इसके अलावा और कुछ आप करते हैं, और कुछ इसके बिजनेस आपका? अभी तो नहीं, वही सिर्फ रेस्टोरेंट है और ये है, फिर घर है, 2 फ्लैट, एक में हम रहता है, एक रेंट पे है, और है बस सब परिवार है, आते हैं। मतलब हम जब यहाँ पर, मेरे ख्याल से आपने ऑफ कैमरा हमें ये बताया, जो ये इलाका है यहाँ पर जी, जहाँ पर शायद कुछ लोग यहाँ पर नहीं जानते होंगे हम किस इलाके में हैं, तो अगर जो आप लोटोका आए हैं, लोटोका के बारे में जानते हैं, जहाँ पर अनुपम थिएटर है उसके पीछे का इलाका है, और ये आप जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, हम ये कैमरा शॉट्स आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस पार की मतलब इमारतें हैं कुछ, और उस पार की इमारतें सब विपुल चंद्रा जी के मतलब काका दादा, ये परिवार का पूरा मतलब प्रॉपर्टी दोनों तरफ है। तो इस सक्सेस के पीछे ये जो दोनों तरफ इमारत हम देखते हैं, आपके काका दादा के, आपने कहा कजन्स के हैं, ये सक्सेस किसके तरफ जाती है? मतलब ये मेरे आजा हाजी थे, तो गुजर गए सब जी। तो मेरे आजा सरजू डेलीगेट थे और मेरे आजी शुक्रा जी, उन्हीं की बदौलत से आज ये जितना प्रॉपर्टी है, हमारे काका दादा है, अभी 2 दादा न्यूजीलैंड में हैं और 2 काका भी यहाँ है, अभी हम लोग जिससे बात करते थे जी, बिल्कुल। तो इसी तरह से परिवार बड़ा हुए। मैं मतलब अपने परिवार के हम 3rd जनरेशन के हैं। मतलब जो सपना आपके आजा ने देखा, वही सपना आप लेकर बढ़ते हैं और आपके बच्चे भी लेकर जी, वही सपना आगे जाएंगे। एकदम ज़रूर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर हम विपुल चंद्रा जी से कर रहे हैं, और उन्होंने बताया है कि रेस्टोरेंट में लाजवाब खाना वगैरह है, तो उसके बाद मतलब इंटरव्यू के बाद ज़रूर हम मतलब चखने की कोशिश करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विपुल चंद्रा जी से दूसरे दौर का ये जो बातों का सिलसिला जारी है। विपुल जी, हमने आपके बिज़नेस के बारे में बात किया, आपकी पैदाइश के बारे में बात कर लिया, और मतलब शुरू से काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा। खैर, अब जब एक तरफ बिज़नेस है और जब खाली वक्त मिलता है, तो इस खाली वक्त में आप क्या कुछ करते हैं? अपना कुछ घर का काम या कुछ छोटा मोटा कुछ कर लेते हैं। अभी तो सब यहाँ पे है, पहले गार्डनिंग करते थे, यहाँ तरकारी बहुत ज़्यादा था, कैबेज नहीं, सिर्फ घर के रेस्टोरेंट के हो जाता था, खरीदने के नहीं पड़ता। और सोशल लाइफ है, यार दोस्तों से मतलब मिलना जुलना? हाँ है, हम लोग का ट्यूसडे क्लब चलता है, टेनिस, हम लोग 3 टेनिस खेलते हैं। फिर मैं आर्य समाज, आर्य प्रतिनिधि सभा लोटोका ब्रांच के मेंबर हूँ कमेटी में। मेरा पिता जो गुजर गया वो तो मैनेजर था, तो इसी तरह हम लोग के सब चलते हैं। तो मतलब कुछ धर्म के काम में बैठकी वगैरह कुछ? जी हाँ, एवरी मंथ, हर महीने हम लोग की मीटिंग होता है, तो रिपोर्ट जाता है सुबह। काफ़ी मतलब सहयोग वगैरह है? जी हाँ। अच्छा, और यहाँ पर जब यार दोस्तों से बैठते हैं और इसी तरह का माहौल रहता है, तो काफ़ी गपशप भी होती होगी ना? जी हाँ, जी हाँ, करते होंगे, पुरानी यादों को ताज़ा करते, कभी के बैठते पुराना बात याद आ जाता है, तो उसी दौरान ग्रोक वगैरह और शायद ये बिया काटन के मेरे ख्याल से मैंने देखा था, तो कुछ ना कुछ हो जाता ना? नहीं, लोग जब यहाँ कल काम होता था तो काफ़ी देरी तक हम लोग काम किए, बिकॉज हमको इस नेक्स्ट वीक हमको देना है एक गराज, तो लड़का लोग देरी तक रुका, तो कुछ गिव एंड टेक है ना, कुछ हाँ या तो कुछ भी आओ यार रहा, तो फिर पे आके फिर देरी में फिर लोग घर गए।
अच्छा, अगर जो हम यहाँ पर देखते हैं मतलब ये डेवलपमेंट के बारे में आर्य समाज के एक मतलब मेंबर हैं और आर्य समाज मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ शिक्षा के तरफ कुछ ना काफ़ी कुछ कर रही है ना? जी हाँ। यूनिवर्सिटी वगैरह भी है और भी काफ़ी कुछ। जी हाँ, मेरा पिताजी दटोक आर्य समाज को कुछ दान दिए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी को भी कुछ दान दिए थे। फिर वो मैनेजर थे, फिर हम लोग संगे थे, मीटिंग में जाते, वो गुजर गए तब मेरे काका टेक ओवर किए। फिर अभी मैं कमेटी में हूँ, संगे जाता हूँ मीटिंग में सब मतलब भाग रहे आप? जी हाँ, शिक्षा के तरफ। अच्छा, जब आप मतलब यहीं लौटोका के हैं, आपकी पैदाइश आपने कहा था कुंभी में हुई या फिर इधर शहर की तरफ आना हुआ, ये प्रॉपर्टी वगैरह जो है जी काफ़ी मतलब डेवलपमेंट्स आपने देखा है, तो अभी फ़िलहाल आपको कैसा लग रहा है कि डेवलपमेंट में लौटोका जो सिटी है वो काफ़ी आगे है कि? जी हाँ, इस शहर में तो विकास के बारे में अगर सोचें, शहर के विकास के बारे में सोचें, मैं इस शहर में 1975 में आया हूँ तावोकुम्बू से। जी। उस टाइम के उस साल से अगर देखो अभी से 2010 हो गया, बहुत भारी परिवर्तन हुआ, बहुत भारी डिफरेंस है, मतलब डेवलपमेंट में। जहाँ पे मॉल है, ये सब कुछ पहले यहाँ पे सब जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था। अच्छा, बैक टू योर रेस्टोरेंट बिजनेस, राइट? किस तरह का मतलब वहाँ पर खाना वगैरह रहता है? सिर्फ टिपिकल इंडियन या फिर? नहीं, सभी तरह के भोजन बनते हैं, चाइनीज़ है, इंडियन है, यूरोपियन डिशेज है, फास्ट फूड है, सब चीज़ें। कोई शेफ़ वगैरह क्वालिफाइड? नहीं, मैं हूँ, मेरा वाइफ एक शेफ़ है, एक कुक है, तो अगर वो बीमार रहती है, नहीं आता तो हम लोग को करना पड़ता है। और अगर जो ऐसा कभी कभार हुआ कि कोई कुछ अलग खाना चाहता है, आप अलग बनाकर भी देते हैं? जी हाँ, हमें कभी ऑर्डर्स आते हैं, सिटी काउंसिल के ऑर्डर आते हैं, कैटरिंग वगैरह भी? जी हाँ, अभी कैटरिंग करता हूँ कि जो चीज़ ऑर्डर देता करके दे देता हूँ, वो लोग अपने सब। वो मतलब आप जाते नहीं, कुछ सिर्फ सप्लाई कर देते हैं? जी, सप्लाई कर देते हैं। और इसके बाद कुछ और करने की सोच रहे हैं आप भविष्य में? बस अब तो उम्र आने वाला, पहला बात तो शुरू में हमने कहा था और आपने कहा था और हमने ये कमेंट किया था स्टिल यंग, तो अभी आप कह सकते हैं कि उम्र आने वाला। जी हाँ, मैं 2007 में मैं जस्ती बीमार हो गया था, मैं न्यूजीलैंड गया था अपना ट्रीटमेंट कराने, तो मेरा काफ़ी परिवार हमारे न्यूजीलैंड में जो है विदेश में मुझे बहुत भारी सहयोग दिया था। अच्छा, यहाँ पर एक बार हम ये देखते हैं कि ज़्यादा जब बड़ा परिवार होता है, जहाँ पर कज़न्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, काका दादा इन्वॉल्व होते हैं, कुछ यहाँ पर छीनातानी होने लगती है। यहाँ पर आप मेरे ख्याल से जो जब से मैं आया तब से कुछ खास नहीं हुआ? जी नहीं, एकदम ये सब चीज़ परिवार में होना नहीं चाहिए। पहला बात ये चाहता नहीं कोई, हमारे ग्रंथ ये चीज़ नहीं बताते ना। अपने आप मेहनत करो, पर मेहनत आज करेगा, आपके फल बाद में मिलेगा। और लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। विपुल चद्दा जी से बातें हो रही थी और मतलब उनको हम फिलहाल बगल करते हैं थोड़ी देर के लिए, उनके रेस्टोरेंट में आ चुके हैं एंड बिलीव वी हैव गॉट विजिटर्स ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, और उनसे बातें करें कि वो क्या यहाँ पर करेंगे। फिलहाल व्हाट इज योर नेम? लाइक Richa Chandra. And you have come here for holiday? Yeah. And what do you call that? People happens to be your My dada. dada. Yeah. Acha, so what do you do back home? Studies into studies? Yeah. Which year? I'm in year 11 this year. Mhm. Yeah. And I go to Whistler Girls. So what do you actually, besides schooling, what do you actually do? What are the interests you have? I love dancing. Yeah. और किस तरह का डांस आप पसंद करते हैं? कंटेम्पररी है, फिल्मी है, क्या है? Bollywood? Bollywood stuff. Any trainers out back home? No, not really. We just dance in weddings and birthdays, engagements and stuff. Yeah. Only for your friends and relatives, or if people invite you? Yeah, just friends and relatives. Is there a specific group that you are part of? Just me and my sisters. Yeah. I believe you also have got another sister with you. Yes, I do. Okay, and what's her name like? Ria. Okay, चले हम रिया जी से बातें करें. She's inside Vipul's restaurant. और hi, there she is, smiling I believe. Hi Ria. Hi. And what is your full name? Ria Chandra? Chandra. Chandra. Okay, and what year are you in as far as your school is concerned? I'm in Form 3. Form 3. Okay. You finished off Form 3 level?
No, this year. This year. And you are also into the dancing and Yeah, what's up? It's hip hop or a bit of traditional stuff? Bollywood. Bollywood stuff. Okay. Any favorite actresses that you tend to imitate or you want? Nah, just all of them. All of them. And any favorite current numbers that you are dancing and or that group you and your sister perform on? Any current favorite number? I don't have any favorite number. But do you admire Madhuri? Yeah. एंड मेहमानों के साथ साथ मेरे ख्याल से विपुल जी की बेटी ना, हाँ, और आपका नाम? प्रेरणा चंद्रा. और आप क्या कुछ करती हैं? स्टडीज? Yeah, I do studies. I'll be in Form 6 this year. Yeah. For which school? Central College, Lautaka. And your interest in school क्या कुछ? Swimming is my best. Sometimes I used to play badminton, but now I've stopped. That shows that you are picking on vitamin. Yeah. Okay, I believe आपके जो पापा हैं वो टेनिस वगैरह खेलते हैं. Why don't you just join your papa playing tennis? Yeah. A bit of exercise out. Yes. और वैसे फ्यूचर में आप क्या करने के बारे में सोच रही हैं? I'm going for IT, information technology. I'm much interested in computers. I like to just go on internet and just view sites and do new stuff on internet. Yeah. Clean sites. Yeah, obviously clean Okay, sites. right. Just like your cousins all the way from NZ, आप किस मतलब interest क्या है कुछ आप भी dance वगैरह में? Yeah, I am. Bollywood Primary or school Hollywood? में, yeah, any kind. Both. I'm interested in both because I usually listen to English hits. Yeah. Hindi hits? कभी कभी सुन लेती Any हूँ. favorites? Current favorites? Favorites? Not. Not really. Not really. Okay, thank you very much. और तो हम before we finish off with this segment, हम विपुल से कुछ और बातें करने की कोशिश करेंगे. विपुल जी, हमने आपकी बेटी से बातें की, आपके दो nieces से बातें की, those were here for a visit. और आपसे मैं कहना चाहेंगे अपने आप संदेशा देना चाहेंगे आपके जो परिवार हैं, जो रिश्तेदार हैं इस प्रोग्राम को फिलहाल देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? विदेश में है, खासतौर पर न्यूजीलैंड में जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं. मेरे जितने भी परिवार ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, जो भी जगह, सभी को मेरा नमस्ते और सभी परिवार को मेरा थैंक यू वेरी मच. जब मैं वहाँ स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, जब मेरा ट्रीटमेंट होता रहा, सभी परिवार ने मुझे जो जिसी भी तरह मुझे मदद की उसके मैं बहुत आभारी हूँ. ऊपर वाले को भी. और आपकी शिक्षा क्या होनी चाहिए मतलब फॉर द यूथ ऑफ टुडे, या कुछ संदेशा देना चाहेंगे जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खासतौर पर कुछ छोटी सी बातें अपने जो दिल से निकले आपकी? सबसे बड़ी बात है अपनी माई बाप को आदर करना चाहिए, उनके सेवा करना चाहिए. माई बाप नहीं है तो आपके घर में कोई बड़ा है, जो बड़ा है उनकी आदर करो, आगे आपको ऊपरला सब चीज़ देंगे. धन्यवाद, शुक्रिया. और ये तो हम हमेशा से कहते आए हैं और हमारी मतलब ये जो मतलब ये जो 21st सेंचुरी की 21वीं सदी की जो दूसरी दशक की शुरुआत हुई है और जो नूतन वर्ष की शुरुआत हुई 2010 की, हम ये कहना चाहेंगे और हम हमेशा से ये कहते हैं कि ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की. तो ये सेगमेंट जो है यहाँ विपुल चंद्रा जी से हम बातें कर रहे थे और उनके परिवार से बातें कर रहे हैं. हालांकि उनकी बीवी हमारे साथ कैमरा पर नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बेस्ट विशेस कहा है. ये सभी कुछ हम आप तक पहुँचा रहे थे बाबूज ग्रोक शॉप के सौजन्य से. थैंक यू बाबू. आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. आज हमारे कार्यक्रम का मेहमान है सिस्टर भावना, जो डायरेक्टर ऑफ ब्रह्म कुमारी न्यूजीलैंड और फिजी के हैं. श्रीमती भावना जी 40 साल से राज योगा मेडिटेशन की कार्य कर रहे हैं. शिव जयंती का पर्व मनाने के लिए भावना जी न्यूजीलैंड में पहली बार अमरनाथ दर्शन कर रही है. मुलाकात करते हैं भावना जी से. नमस्कार सिस्टर भावना, आपको हमारे ITV के प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ. आप अपने विषय में कुछ बतलाइए. नमस्कार, मैं हूँ सिस्टर भावना और यहाँ पर हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर है. उन सेंटरों का मैं संचालन करती हूँ. न्यूजीलैंड में कुल मिलाकर के कुछ सेंटर्स है, 5 सेंटर्स, फिजी में भी सेंटर्स है, तो उनका संचालन मैं कर रही हूँ. शिवरात्रि त्योहार का महत्व क्या है? शिवरात्रि हमारे भारत देश का एक विशेष त्योहार है
और सभी प्रभु प्रेमी आत्माएं बड़े धाम-धूम से श्रद्धा के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। और ख़ास करके शिवरात्रि उसका नाम ही है, उसका मतलब ये होता है कि परमात्मा शिव रात्रि के समय इस धरती पर आते हैं। कौन सी रात्रि? तो कहते हैं वो अज्ञान रूपी अंधकार की रात्रि थी, जब भगवान के बच्चे दुखी थे, अशांत थे, विकारों में उलझे हुए थे। तब वो परमात्मा शिव इस धरती पर आकर के अपने बच्चों को दुख अशांति की जंजाल से छुड़ाते हैं, जिसकी यादगार के रूप में हम लोग ये शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। इस बार आप शिवरात्रि का त्योहार कैसे मना रहे हो? इस बार हम लोग शिवरात्रि का त्योहार एक विशेष ढंग से मनाने जा रहे हैं। हम लोगों ने अमरनाथ दर्शन करके एक प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है। और ये अमरनाथ दर्शन प्रोग्राम के लिए हम लोग बहुत सुंदर, जो अमरनाथ में केव है, ऐसी सुंदर गुफा बनाएंगे। उसमें 1 मीटर बहुत लंबा आइस का शिवलिंग होगा, ताकि हमारी धर्म प्रेमी प्रभु प्रेमी आत्माएं आकर के दर्शन का लाभ ले सके। अमरनाथ मंदिर का महत्व क्या है? अमरनाथ का मंदिर हमारे देश का एक विशेष मंदिर है, एक विशेष यात्रा का स्थल है। और हर मनुष्य आत्मा के जीवन की एक अभिलाषा होती है कि जिंदगी में एक बारी उस मंदिर में जाकर के परमात्मा शिव का जरूर हम दर्शन करें। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि शिव पिता ने पार्वती को इसी अमरनाथ की गुफा में अपने जीवन की एक सुंदर कथा, जिसको अमर कथा कहते हैं, वो सुनाई थी। जीवन का एक सीक्रेट पार्वती को सुनाया था, जिस कारण हर मनुष्य आत्मा की दिल होती है कि वो अमरनाथ के मंदिर में जाकर के उसकी पूजा करे, उसकी आराधना करे। और आपको पता है कि अमरनाथ मंदिर कितना दूर है। सभी न्यूजीलैंड वाले तो वहाँ जा नहीं सकते, पहुँच नहीं पाएंगे। तो हमने इस बार सोचा कि क्यों नहीं हम अमरनाथ बाबा को ही न्यूजीलैंड में ले आवे, ताकि हमारे न्यूजीलैंड के भाई बहने उस अमरनाथ मंदिर में जो बाबा है उसका विजन, उसका साक्षात्कार इस न्यूजीलैंड की धरती पर वो कर सके। जिस कारण हमने पहली बार इस न्यूजीलैंड की धरती पर ये अमरनाथ दर्शन का एक सुंदर आयोजन किया हुआ है। इस बार आप अमरनाथ दर्शन का प्रोग्राम कब और कहाँ कर रहे हो? अमरनाथ दर्शन का प्रोग्राम इस बार हमने सोचा है ऑकलैंड और वेलिंगटन, ये 2 बड़े शहर न्यूजीलैंड के हैं, जहाँ पर हमारे भारतीय भाई बहने ज़्यादा रहते हैं। तो हमने ये 2 जगह पर अमरनाथ दर्शन के प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है। सबसे पहले प्रोग्राम ये होगा वेलिंगटन में 7 फरवरी को, रविवार का दिन पड़ता है। तो पूरा दिन इंडियन कल्चरल हॉल पिचौनी में आया हुआ है। तो वहाँ पर पूरा दिन अमरनाथ मंदिर में जाके लोग अमरनाथ बाबा का दर्शन कर सकेंगे। और ऑकलैंड में हमने इस प्रोग्राम का आयोजन 14 फरवरी को किया है, वो भी रविवार का दिन है। तो सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जनता के लिए पूरा दिन उनको ये मंदिर का दर्शन करने का चांस मिलेगा, अमरनाथ बाबा की आराधना कर सकेंगे। क्या इस दर्शन का कोई चार्जेस है? इस दर्शन का कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि ये भगवान का काम है। भगवान के दर्शन करने में कोई कॉस्ट या चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये सभी आत्माओं के लिए फ्री है। जो भी आना चाहे आकर के दर्शन करके अपने आप को धन्य बना सकते हैं। आखिरी सवाल, इस प्रोग्राम के द्वारा आप लोगों को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोगों को यही बताना चाहेंगे कि वो पिता परमात्मा हम सब मनुष्य आत्माओं का एक परम पिता है, परम आराध्य देव है। तो उस पिता के साथ हम अपना बुद्धि का तार जोड़े, ताकि उस पिता से हम अनंत प्राप्तियों का अनुभव कर सके। क्योंकि देखो, आपने देखा है कि नवरात्रि में 9 देवियों की जो आराधना पूजा करते हैं, उनको भी कहते हैं
वो शिव शक्तियाँ थी, शिव पिता से शक्ति ली थी। राम ने भी रामेश्वर में उस आराध्य देव की पूजा की, कृष्ण ने भी गोपेश्वर में उनकी आराधना की। तो वो है परमात्मा शिव। हम सब मनुष्य आत्मा देव आत्माओं का वो परम आराध्य पिता परमात्मा है। तो उस पिता के साथ मनुष्यों का संबंध जुट जावे ताकि वो अपना जीवन धन्य बना सके। इस दुनिया में रहते हुए, दुनिया की जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपना जीवन कमल पुष्प के समान, दुनिया से न्यारा, प्रभु का प्यारा, ऐसा जीवन बनावे। यही हम लोगों की दिल की एक अभिलाषा है। ओम शांति। शुक्रिया सिस्टर भावना हमारे ITV के प्रोग्राम में आने के लिए। धन्यवाद। मुलाकात करते हैं लडोका के निवासी लतीफ़ से। लतीफ़ बा के पैदाइश है और करीबन 6 सालों से लडोका में रह रहे हैं। सुनते हैं कुछ उनकी अपनी ज़ुबानी, उनकी ज़िंदगानी पर। कुछ अनोखा और कुछ अलग देने का वादा हम आपसे हर वक्त करते रहते हैं और इस मर्तबा हम आपकी मुलाकात जनाब लतीफ़ से कराने जा रहे हैं और इनकी जो मतलब परिश्रम रही, इनकी जो ज़िंदगी के स्ट्रगल्स रही, इसके बारे में हम आप तक ये मतलब बातों के सिलसिले के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। मैं अजीज़ एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। सबसे पहले लतीफ़ जी आपका हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं, कब से आप यहाँ पर इस सेटलमेंट में रहते हैं? हम के करीबन 6 साल हो गए यहाँ पे। 6 साल से हम यहाँ हैं और उससे पहले तो बामेरा तलैया हमारे पैदाइश है, बा तलैया जी। फिर काफ़ी दिन लबूदी बामेरा, फिर उसके बाद वाइबुका बामेरा। अच्छा, ये तलैया की पैदाइश और फिर उसके बाद आपने कहा लबूदी, ये इलाका, वहाँ पर क्या कुछ खेती वगैरह होती थी? गन्ना खेती रहा, तलैया में तो मजदूर, पप्पा मजदूर रहा हमार, पप्पा ज़मीन जगह नहीं रहा। फिर लबूदी गया हम, तो वहाँ हमारे बाप जान ज़मीन लीस, फिर गन्ना खेती करता रहा। गन्ना खेती सब चट्टाना जगह रहा, पहाड़ी जगह रहा, गन्ना भी नहीं अच्छा हुए। फिर हमारा कुछ निकाह उकाह हुआ वहीं से, फिर हम बदल चला गया वाइबुका, वहाँ ज़मीन मिल लिया, ज़मीन लिया, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाया। मैंने फिलहाल नवा ज़मीन नवा सिर से काम लिया। अच्छा, मतलब आपकी शुरुआत नहीं? हमार नया ज़िंदगी हमारे वहाँ शुरुआत है। अच्छा, कितने बड़ा परिवार था, कितने भाई बहन थे आपके? हमारे भाई बहन 6 बहन और 4 भाई हम लोग था। और कितने लोग हैं इस दुनिया में? हमारा भी 2 बहन गुजर गए, 4 बहन और चारों भाई अभी हमें जिंदा है। और आप बड़े हैं, छोटे हैं, कहाँ पर? हम 3 बहन, छोटा हम है। 3 बहन रही तब हम रहा। मतलब बहन आपकी सबसे बड़ी थी? सबसे बड़ी बहन थी। और शिक्षा वगैरह मतलब ये जो इल्म वगैरह कहाँ पर आपने हासिल की? इल्म तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। मतलब कोई स्कूल नहीं? कोई स्कूल नहीं किया, बाप बीमारी आ रहा। लेकिन दीनी तालीम कुछ ऐसे बस सुनी सुना से वैसे कुछ है हद तक। जी। अच्छा, जब आपने अपनी नई शुरुआत की वहाँ पर मतलब आपने कहा वनिम कहाँ पर जो ज़मीन है, हाँ, तो कितना बड़ा मतलब ज़मीन था? 15 बीघा रहा। और उस फार्म पर, उस खेत पर कितने लोग रहते थे? वो ज़मीन में हम लोग रहा, हमारे लड़कन और हम लोग। आपका परिवार कितना बड़ा? कितना? हमारे 3 लड़की, 2 लड़का, 5 और 2 5 लोग 7 जन रहा। तो मतलब अब आपके सभी बच्चों की शादी हो चुकी है? जी हाँ, सब शादी कर दी। और कहाँ पर यहाँ पर आपके साथ यहाँ लटुका में रहते हैं? लटुका में एक रहे हमारे संगे, एक सांबेतो में जी, एक लड़की बुनी का बकलोवा है, एक लड़की हमारे यहाँ पे सेटलमेंट में है जी, एक बा मोतो में है, तलैया। अच्छा, लेकिन आपने शिक्षा हासिल की, लेकिन मतलब इल्म आपको नहीं हासिल हुआ शायद गरीबता की वजह से, लेकिन आपके बच्चों की शिक्षा हुई? जी हाँ, कुछ ना कुछ हम लोग के मिला, जहाँ तक हमारे शक्ति अनुसार हम लोग के लिखाया पढ़ाया। अच्छा, कितने सालों तक वहाँ पर जो ना आपने अपनी खेती जब शुरू की, अपनी ज़मीन ली, तो फिर आपने कितने साल तक वहाँ पर रहे, खेती की? भैया 1962 में हम वहाँ पे गया है, तो लगभग 10 बरस तो हम बहरे मजदूरी करता रहा। उसके बाद में फिर हम ज़मीन खरीदा, हमारे साला से हम अपन ज़मीन खरीदा। कितने में? उस वक्त कितना भाव था? वो टाइम 316 बीघा हम लिया रहा, तो 15 बीघा के तो 45,000? नहीं, 300 बीघा, $300 एक बीघा? एक बीघा।
अच्छा, हम लेके वो जमीन पे आबाद कराया, सब जंगल रहा, पहाड़ रहा, पत्थर रहा, बुलडोजर चलाया। वहाँ पर कभी खेती नहीं हुई थी? ना, कभी नहीं, जाम पड़ती पड़ा रहा, पेड़ पालो बड़े दरकत रहे। तो उस हाल में हम फिर उसके आबाद करा, फिर नवा लीज मंगाया, कॉन्ट्रैक्ट बनवाया, सब हमें अपने आप करा। तो कितने साल का लीज इनिशियली आपको? 30 साल का मैं लीज मिला रहा, 30 साल का नया लीज मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला, सब कुछ वहीं से उसी जमीन से बच्चों की पढ़ाई वगैरह हुई? जी हाँ, वही जमीन से भी लड़का पढ़ाई लिखाया जो कुछ, और कुछ फॉर्म 3 पढ़े, कुछ फॉर्म 4 पढ़े, कुछ फॉर्म 2 पढ़ी। फिर लड़की लोग जब हमारे जब लड़की जब बड़ी हो गई तो रिश्ता हुए लगा जगह जगह से, फिर लड़की लोग की शादी करा चला गया, वक्त पे निकाह कर दिया। सब लड़की लड़का आज हमारे सब हैं, सब अच्छा जिए खाएं। अच्छा, वहाँ पर जब रिजर्व का मसला आया तो फिर वो जो मतलब एक्सटेंशन का बात नहीं आया कि और बढ़ा दें? ये लीज कुछ कमी बचा रहा हमारे लगे, हम जमीन छोड़ दिया। तो क्या सोच कर आपने जमीन छोड़ा? जी बाबू, उसमें एक बल पहाड़े रहा और लोरी एक बल से चढ़े, दूसरा बल से उतरे ही से, और लड़के पुलाव वाले की दादी में तिरछे रहे से ना, तिरछे रहो, दिन भर टेढ़े टेढ़े चलो। अच्छा, फिर यहाँ पर आना कैसे हुआ? कैसे यहाँ के यहाँ पे लाने को हमारा साला एक लड़का यहाँ फारूक रहा, यासीन जी, टेलीकॉम में काम करता रहा, वो हमारे घर पे गए जी। उससे हमसे 22 हुआ तो बोले पप्पा, बोले तुम यहाँ पे, बोले कहाँ तुम आपस में फंसा है, बोले तो बोले टोका कहीं एक छोटा ब्लॉक ले लो और घर बनाए के लड़के नौकरी करी, 50 लाख तुम्हारा खर्चा पानी चला करी। इसमें तो लड़के बैल फुलावा सब तबाह है। फिर हमारे दिमाग में कुछ चेंजिंग भाई, हम बोला बात तो राइट है, कटाई ढुआई पोत निकालो तो लास्ट में कुछ बचे भी नहीं, और वो पहाड़ी जितना मुर्गी से जैसे निकलवाई हो जाए। और पहाड़ी जमीन भैया एकदम तिरछा जमीन, आज भी जमीनों में पड़ा हुई, एकदम तिरछा जमीन है, उसमें 1000 लोग हमारा पोत रहा। लेकिन काफी मेहनत आपने शुरू में की ना? बहुत शुरू में मेहनत करा, बहुत बड़ा बुलडोजर करा। वैसे तो बच्चों की शिक्षा भी हुई ना? हाँ, मैंने काफी उन्नति जमीन में काफी फायदा करी से। फिर घर द्वारा शादी ब्याह करा तो हमारे वो लड़का में लाई से जमीन में दिखाईस, जमीन दिखाई से दिखाया हुआ सब चला गए। तो हम लोग भी सोचा, लड़का को सोचा, हम बोला बेटा तुम कमजोर लड़का, हमारे पतला दुबरा भैया बेन लग गए, हमने तुम ही पार नहीं कमा पाएगा, और बड़ा लड़का हमारा तो वहाँ सांबेतों में। तो ये बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे लतीफ़ जी से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं जहाँ पर पहाड़ को चीरकर, पत्थर को चीरकर इन्होंने मतलब खेतीबाड़ी की, अपने बच्चों को शिक्षा दी, और फिर उसके बाद यहाँ पर वो आए। तो यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। काफ़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बातें हम लतीफ़ जी से कर रहे हैं। लतीफ़ जी, इस मरतबा ये बताइए, जब आपने कहा कि आपका कोई रिश्तेदार गया और इस जगह के बारे में बातें की, मेरे ख्याल से आपसे कहा कि आप वहाँ नहीं रहे, कहीं पर आ जाए ना? जी हाँ। तो यहाँ पर आप शुरू में आए और ज़मीन कैसा था? ज़मीन तो कुछ जंगल था यहाँ पे, और इधर ही घर रहा, ये भी घर रहा, ये घर भी रहा, ये एक ब्लॉक कलियारा भी। तो यही ज़मीन पसंद पड़ा हमके, फिर हमारी धर्म के बहन है जी, ये भी मिली, बोले भैया ले लो यहाँ। ये लोग के रिश्तेदारी हमारे लबूदी से है, तो हम सोचा कि एक बहन भी है और यही अच्छा जगह है। कोई नहीं है, कोई नहीं आपका ख्याल रखे, बहन तो ख्याल बहन तो है, और तो कोई सब नया है, सब चीज परिचय कोई नहीं है। फिर हम लोग शुरुआत छोटा घर बनाया, उसमें फारूक लड़का जो हमारा साल का काफी मदद करीस, कुछ हमारा कुछ लगा बेचारा घर बना, बीबी है खटिया पे, वो नहीं चल पावे। उस वक्त आप साथ वो टाइम संगे चलत रही उठे। और कितने बच्चे आपके साथ आए थे? हमारे संगे यही हमारे 3 पोता पत्नी है जी, और पतो भाई। मतलब जब आप आए थे उस वक्त हम लोग 7 जने रहा घर पे, हम लोग यहाँ जब आए 7 जने रहा। फिर हंसते जोड़ो बटोरे बनाते बनाते इतना बड़ा हो गए आज तो माशाल्लाह, बहुत खुशी है। अब तो कोई तकलीफ नहीं है। वैसे करते क्या है अगर जो आपको वक्त मिलता है? यार राजा, हमारा तो हाथ टूटा है, इससे कुछ नहीं हुआ है, तो लगभग 25 साल हुई है, इसमें
4 फ्रूट लगा है जी। लोहा प्लेट लगा है। तो छोटा मोटा कुछ कर लेते हैं? ये बाएं कुछ हो ही नहीं है। वो आप दाएं हाथ से ज्यादातर काम करता है तो इससे तो कुछ छुड़ी मारो यहाँ तो लगे वहाँ, 2 हाथ से बन रहे। लड़का भाई तुम कुछ नहीं करो, बात तुम कल बस टहार वालो अपन। हाँ। लड़का अपराध अगर जो टहलेंगे नहीं तो सेहत हाँ। शायद इस उम्र में ना। और बस ऐसे घूम लेता गांव में कोई करे संध्या सवेरे। और मुझे ये बताया गया है कि यहाँ के लोग कोई भी धर्म के लोग हैं लेकिन एक जैसे मिलकर रहते हैं ना। जी हाँ, सब मिलनसार आदमी है। अगर एक छोटा सा दुआ भी करता है यहाँ पे तो हमारी पोछ भर जाए। तो इस्लाम तो यहाँ बहुत कम हम लोग हैं, 2-4 घर है जी। लेकिन बाकी सब यार दोस्त हैं ना, यही लोग पड़ोसी है, ऐसे ही घर ऐसे। और कभी किसी को मतलब तकलीफ वगैरह होती है तो सब एक ना कंधा लगा लेना कुछ ना कुछ तो सारा हो जाए ना। और फिर भैया देखो मसला भी बताओ है, बोले यही मुंह पान खाए है, यही मुंह लात खाए है। जी बिल्कुल सही बात है ना। तो जुबान अपन तुम अच्छा रखो, सफा रखो और सबके भलाई चाहो तो अगला तुम्हारा भला करिए। अगर हम किसी जड़ काटेगा तो हमारे लिए थोड़ा खड़ा है। और ऊपर वाला भी देखे ना, वो देखिए, वो सब देखे। अच्छा वैसे आप मतलब अपने मजहब के काम में किस तरह से कुछ बराबर हाथ बटाते हैं? कुछ जहाँ पर कहीं जाते हैं, कहीं पर मस्जिद वगैरह कुछ दावत वगैरह होती है? जी हाँ, हम चाहता लड़का भी जाए और बाकायदा हुआ घर पर भी नमाज वगैरह। अब ये नमाज पढ़ के उठाया। और वैसे जब वक्त मिलता है तो बच्चों के साथ, पोतों के साथ बस हाँ खेल लेते हैं। खेल तमाशा भी हो जाए। और लड़की तो ही बड़ी है, दोनों पढ़े हैं, लड़का भी तो भी नहीं पढ़े है। लेकिन अपन लड़कन में हमारी जिंदगी यहाँ पे एकदम अच्छा बसर है। कभी कभार ऐसा भी सुनने में आता है, कहीं पर ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, लेकिन आपके मेरे ख्याल से कोई शिकायत नहीं आपको? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा लड़का, हमारा पतो। और हमारा जो मतलब ये प्रोग्राम जो देखते हैं आपके रिश्तेदार न्यूजीलैंड में हैं, आपने कहा तो कुछ कहना चाहेंगे उससे? हाँ, शुक्र है अल्लाह के और सब खुशी रहे और दुआ है। तो हम यहाँ पर ये जो बातों का सिलसिला लतीफ़ जी से ख़त्म करते हैं, लेकिन इसी वादे के साथ कि और भी बातों का सिलसिला किसी न किसी से जारी रखेंगे। थैंक्स टू बाबूस क्रॉक शॉप। वफ़ा से चला है मोहब्बत का नाम, वफ़ा से चला है मोहब्बत का नाम। और वफ़ा आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, केम छो, क्या हाल है दोस्तों। न्यूजीलैंड वासियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक इस्तकबाल करना चाहेंगे। आज एक बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम लेकर आप सभी के साथ हम शामिल हुए हैं और जो एक्साइटमेंट यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स पार्क नंदी में है, इसके विषय में जानकारी आप सभी तक हम पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे। और वो क्या है कि जो स्पोर्ट्स डे सिंगटोका इलेक्ट्रिक के ओर से है, इस पर जानकारी आप सभी तक हम पहुँचाना चाहेंगे आज। और खुशी की बात तो ये है, इधर सिंगटोका इलेक्ट्रिक के मैनेजिंग डायरेक्टर जी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। नमस्कार आपको। नमस्कार। क्या हाल है दोस्त? ठीक है, अच्छा है। हाल तो बेहाल है। और देख लिया जाए तो अभी जबकि बिजनेस के ओर अगर जो देख लिया जाए, परफॉर्मेंस के ओर अगर जो देख लिया जाए तो किस स्थिति के ओर फिलहाल आपकी बिजनेस है? बिजनेस तो अभी बहुत अच्छा नहीं है, जैसे पिछले साल के रहता था, अभी नहीं है। बट कोशिश कर रहा है कि कुछ और भी हम बिजनेस करें। और क्योंकि के प्राइस जो हो गया है ज़्यादा हो गया, डिवोल्यूशन के बाद 20% डिवोल्यूशन के बाद प्राइस इंक्रीज़ हो गया है और हम बिज़नेस को बहुत नीचे हो गया, जैसे 60% डाउन हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात तो यह है कि फिजी में हम देख रहे हैं ये पहला एकमात्र कंपनी है जो फिलहाल सेलिब्रेट कर रहा है, यानी कि स्पोर्ट्स डे के ओर। किस तरह से, क्या कुछ विचार आपके जहन में आया कि आपने इस स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज किया? जी हाँ, स्पोर्ट डे बहुत दिनों से हम लोग हमारे जो कंपनी है, हमारे स्टाफ और एक फॉर्म किया गया स्पोर्ट्स सोशल क्लब, उसके द्वारा ये हो रहा है। और ये 1978 से हो रहा है। और ये जो पैटर्न कप आज टूर्नामेंट जो प्रिंस चार्ल्स पार्क में जो नैंडी ब्रांच होस्ट कर रहा है, ये 98 में फॉर्म हुआ और उसके ट्रॉफी देने वाले थे हमारे स्टाफ लोग। अपने फादर के मेमोरी के लिए उन लोगों ने ट्रॉफी दान किया और उसके बाद हम लोगों ने गेम हर साल खिलाते हैं। ओके। और दूसरी बात तो यह है कि अगर जो देख लिया जाए तो झरोका के जो प्रोग्राम है न्यूजीलैंड में पूरे पैमाने पर दिखाई देता है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप, आपकी जो बिजनेस के प्रति या फिर ये स्पोर्ट्स डे के प्रति?
मैं चाहूँगा कि वो खुश रहे और जब भी आवे फिजी और हमारे कंपनी में आए, और अगर कुछ भी ज़रूरी पड़े फिजी में, बत्ती लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल कोई भी उत्पादन आप यहाँ करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे जो जितना शोरूम्स है सिंगाटोका निंडी सूबा में आए और हमारे जो फ्रेंडली स्टाफ उनको सेवा करें। क्या को हमारे बहुत से स्टाफ वहाँ न्यूजीलैंड में बसे हैं जो हमारे काम पहले पिछले दिनों कर रहे थे, अब वो वहाँ पे चला गया है और उनके वर्क परमिट द्वारा है, कुछ को पीआर मिल गया, कुछ को सिटीजन मिल गया है। मैं चाहूँगा कि उनके जो जितना भी उन लोग के कोशिश है जारी रहे और उनको वहाँ पे रहने की जगह मिल जाए और खुश रहे, और वो जब भी आए हमें मिले और हम ज़रूर उनके स्वागत करेंगे, उसके आशीर्वाद देंगे कि उनके फैमिली और उनके जितने भी कोई भी काम हो जो कर रहा है उसके पूरा सहायता मिले। और दूसरी बात तो यह है कि फिजी जैसे कि जानने जाता है इट्स पैराडाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर जो देख लिया जाए तो जितने भी टूरिस्ट है खास करके ये फिजी आते हैं। और दूसरी बात तो है जैसे कि आपकी एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स आप है और इसके साथ साथ में होलसेलर्स भी हैं, और जितने भी लोग फिलहाल न्यूजीलैंड में इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, अगर जो फिजी में आप बिजनेस करना चाहते हैं और इलेक्ट्रिकल से संबंधित जानकारी अगर जो आप चाहते हैं तो ये ज़रूर आपको संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर, वो किसी भी टाइम आ सकते हैं और हमारे किसी भी वेबसाइट में जाए और शॉप्स में जाए या टेलीफोन द्वारा हमें को संपर्क करें और हम ज़रूर उसके कोशिश करेंगे फुल सेवा करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, तो और भी जानकारी थोड़ी देर बाद में आप सभी तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ हम शामिल होंगे झरोका की ओर से। तो एक बार फिर से आप सभी को हम इस्तकबाल करना चाहेंगे झरोका के इस प्रोग्राम में, और हमारे साथ फिलहाल सिंगाटोका इलेक्ट्रिक यानी कि सिंगाटोका इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर साहब हैं, इनसे हम भेंटवार्ता आप सभी तक पहुँचा रहे हैं। तो और भी जानकारी चलते हैं फिलहाल आप सभी के लिए उधर न्यूजीलैंड के जितने भी लोग हैं, और जानकारी हमने पहले भी दिया है, अगर जो आप न्यूजीलैंड में है और फिजी में आप बिजनेस करना चाहते हैं यानी कि घर बनाना चाहते हैं या फिर होटल्स बनाना चाहते हैं, तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स है इस पर बहुत ही ज़्यादा जानकारी फिलहाल हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, जबकि हमारे साथ सिंगाटोका इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर जी भी है। और डायरेक्टर साहब, कब से कितने वर्ष हो चुके हैं आपके इस बिजनेस में? ये बिज़नेस एक फैमिली बिज़नेस है और हमारे भाई साहब 1968 में बिज़नेस को खोला था, और उस समय मैं स्कूल जा रहा था और 1977 में उसके ज्वाइन किया। उसके बाद वो 1987 में माइग्रेट हो गया ऑस्ट्रेलिया, और अभी भी कंपनी के चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर्स है और मेजॉरिटी से उसके है, और उन लोगों वहाँ से अब कंपनी के काम कर रहा है और जो बाइंग कर रहा है कंपनी के, और मैं यहाँ फिजी ऑपरेशन को देख रहा है सब। और फिजी में अगर जो देख लिया जाए तो किस किस जिला में आपकी जो ब्रांच है सिंगाटोका इलेक्ट्रिक के? सिंगाटोका हमारे ब्रांच और हेड ऑफिस है, और उसके बाद नीडी में और फिर सुबह में भी है। तो आज के इवेंट्स के ऊपर अगर जो देख लिया जाए, जबकि बहुत ही शानदार जो स्पोर्ट्स डे आज यहाँ पर है, और खुशी की बात तो है कि मौसम भी हमारे साथ दे रहा है और झरोका के भी साथ है, और इस पर यानी कि क्या कुछ इवेंट्स है आज का, इस पर जानकारी आप देना चाहेंगे? इवेंट्स है, हमारे पहला इवेंट्स है 7 साइड सोका, उसके बाद कोकोनट चेज होगा, एक नया प्रोग्राम इस साल मैंने लाया है, और उसके बाद जो 4x100 मीटर रिले। और कुल मिलाकर कितने स्टाफ्स है ऑल टुगेदर आपके इस कंपनी? हमारे कंपनी में अभी 130 स्टाफ है, और यहाँ पे 100+ आज यहाँ उपस्थित है। जी हाँ, और कितने टीमें फिलहाल मैदान लेने वाले हैं? 4 टीमें फिलहाल मैदान लेने वाले हैं से है, और एक नेडी एक सिंगाटोका। और जीतने वालों को क्या पुरस्कार से सहायता किया जाएगा? जी हाँ, उनके लिए ट्रॉफी है, 2 ट्रॉफी है, विनर और रनर्स अप के एक ट्रॉफी, और एक बेस्ट ड्रेस टीम और डिसिप्लिन टीम और बेस्ट सॉकर प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। तो अंत में डायरेक्टर साहब, बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ सिंगाटोका इलेक्ट्रिक, जो फिजी के बहुत ही जाने मानी कंपनी है, इलेक्ट्रिकल के दुनिया के बादशाह हम कह सकते हैं, तो जितने भी लोग फिलहाल इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इनको क्या जानकारी आप पहुंचाना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि वह खुश रहे और हमारे कंपनी को सपोर्ट करे। आप जानते हैं कि सिंगाटोका इलेक्ट्रिक लिमिटेड योर बेस्ट चॉइस इन इलेक्ट्रिकल, एंड इट विल बी ऑलवेज द बेस्ट चॉइस। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे आज झरोका के मेहमान सिंगाटोका इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर साहब, तो बहुत सारी जानकारियाँ आप सभी तक पहुँचा रहे थे। अंत में एक बार फिर से हम यही कहना चाहेंगे, अगर जो न्यूजीलैंड में आप रहते हैं तो झरोका के माध्यम से इस प्रोग्राम को आप जरूर देख सकते हैं। देखते ही देखते हम कार्यक्रम की समाप्ति पर आ गए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शिवरात्रि का महापर्व इस समय चल रहा है,
और कई ऐसी जगह और संस्था पर इसे मनाया जा रहा है। अपनी फीडबैक के लिए हमें फ़ोन या ईमेल भी कर सकते हैं। अगले सप्ताह तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्ते।